नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर सिस्टम। देखो जैसे आपने मैथ में पढ़ा हुआ है नंबर सिस्टम, मैथ में आपके कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं आपने पढ़ा। दैट इज नेचुरल नंबर्स, आपके इवन नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। तो वहाँ पे जैसे आपने इंटीजर्स हैं वो हैं, इसी तरह से आपके जहाँ पे डिजिटल में भी कुछ नंबर सिस्टम्स हैं। तो इसमें कौन कौन से आपके नंबर सिस्टम है? आपके ये 4 नंबर सिस्टम है। आपके डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया, आपका बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया, ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। अब देखो जैसे आपके मैथ में आपके नंबर सिस्टम है, जैसे मैंने कहा नेचुरल नंबर है, आपके नेचुरल नंबर सिस्टम विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1। और हम कह सकते हैं आपके होल नंबर्स जो आपके 0 से स्टार्ट होते हैं। देन इवन नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2। इसी तरह से आपके रैशनल नंबर जो पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो जहाँ पे भी आपके जो नंबर सिस्टम है, जो आपके आगे डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया आपका, या बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया, ऑक्टल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया, इनकी भी अपनी पहचान है। देखो जो आपके डेसिमल नंबर सिस्टम है, वो आपके डेसिमल नंबर सिस्टम में जो नंबर होते हैं वो होते हैं 0 से लेके 9 तक। तो 0 से लेके 9 तक आपके नंबर्स होते हैं तो डेसिमल नंबर सिस्टम में। और टोटल कितने नंबर होते हैं? 10 होते हैं। टोटल कितने नंबर होते हैं? 10 होते हैं। तो आपके ये जो 10 नंबर सिस्टम है आपके, क्लियर? तो इधर अगर हम देखें तो ये आपके 0 से लेके 9 तक, तो टोटल नंबर कितने आ गए? आपके 10 आ गए। देन दूसरा मैंने कहा बाइनरी नंबर सिस्टम है। बाइनरी नंबर सिस्टम में आपके जो नंबर्स होते हैं और 0 और 1 नहीं होता है। टोटल नंबर कितने आ गए? 2। देन उसके बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम आ गया आपका। ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो नंबर होते हैं वो 0 से लेके 7 तक होते हैं। टोटल नंबर 8 आ गया आपका। उसके बाद आपके हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो आपके नंबर्स होते हैं वो होते हैं 0 से लेके 9 तक पहले। उसके बाद ए बी सी डी ई एफ। ए किसको रिप्रेजेंट करता है? 10 को, बी 11 को, सी 12 को, ई डी 13 को, ई जो है वो 14 को, एफ जो है वो 15 को। तो ये आपके जो नंबर सिस्टम है, अब जैसे मैंने कहा डेसिमल नंबर सिस्टम, मैंने कहा टोटल नंबर कितने आगे? 10। तो आगे आगे इसका बेस को हम रेडिक्स भी कहते हैं। तो बेस या रेडिक्स क्या होता है कि एक नंबर सिस्टम में कितने नंबर होते हैं उसको बेस या रेडिक्स कहते हैं। जैसे डेसिमल में टोटल नंबर 10 आ गए, उसका बेस या रेडिक्स आपका 10 आ गया। बाइनरी में टोटल नंबर आपके 2 होते हैं, इसलिए उसका बेस या रेडिक्स 2 आ गया। ऑक्टल नंबर 0 से लेके 7 तक टोटल 8 आ गए, उसका बेस या रेडिक्स 8 आ गया। और हेक्साडेसिमल नंबर में टोटल नंबर आपके 0 से लेके 9, फिर आ गया ए बी सी डी ई एफ। तो एफ मैंने बोला 15, 0 से 15, तो टोटल आपके 16 नंबर हो गया, इसलिए बेस या रेडिक्स आपका क्या हो गया? 16 हो गया। तो अब अगर हम देखें तो ये आपका आ गया टोटल नंबर सिस्टम। और आज अगर हम बात करें तो हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहाँ यूज करते हैं? आप जो आपका कीबोर्ड होती है, जो आपका इनपुट डिवाइस है, वहाँ पे आपका डेसिमल नंबर सिस्टम यूज होता है। अंदर बाइनरी नंबर सिस्टम जाता है आपका। तो दैट मीन्स एक बीच में डिवाइस होती है जो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करती है, या एक सर्किट होता है जो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करता है, उसको एनकोडर कहते हैं। अंदर जो आपका नंबर्स हैं वो आपके 0 और 1 की फॉर्म में जाते हैं, जिनको बाइनरी नंबर कहते हैं, क्योंकि जो मशीन हमारी है वो बाइनरी नंबर्स को ही अंडरस्टैंड करती है। नेक्स्ट जो अंदर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में होती है। उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद फिर नंबर आपके 0 1 की फॉर्म में जाते हैं। और आपका जो आउटपुट होती है, जो आपका मॉनिटर है, जहाँ आपका प्रिंटर है, डिस्प्ले है, तो आपका डिस्प्ले आपका जो होगा, या आउटपुट डिवाइस कोई भी होगी, उसमें अगेन आपका जो है वो आउटपुट डेसिमल फॉर्म में आएगी। तो आपने देखा बाइनरी भी हम यूज कर रहे हैं, डेसिमल भी यूज कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल भी यूज कर रहे हैं। बट ऑक्टल आजकल अगर हम देखें तो ऑक्टल हम यूज नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी हम पढ़ेंगे ऑक्टल के बारे में। नो अब आ गया कि भाई बेस या रेडिक्स होता क्या है। देखो मैंने आपको कहा कि बेस या रेडिक्स क्या होता है आपका। तो बेस क्या होता है आपका बेस हो गया टोटल नंबर, आपके टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आर बिट्स इन ए पर्टिकुलर नंबर सिस्टम इज नोन एज इट्स बेस और रेडिक्स। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक नंबर सिस्टम में कितने आपके नंबर्स हैं, जहाँ डिजिट्स, एक नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स हैं या कितने बिट्स हैं, वो आपका बेस या रेडिक्स हो गया। देखो जहाँ पे डिजिट भी मैंने वर्ड यूज किया है, बिट्स भी यूज किए हैं। बट बिट क्या होता है? तो देखो बिट अगर हम डिजिटल में अगर हम बात करें तो बाइनरी नंबर को बिट कहते हैं। बट अगर मेमोरी में बात करें तो स्मॉलेस्ट मेमोरी जो आपका यूनिट होता है उसको बिट कहते हैं।
और व्हाट इज ए डिजिट, तो बाइनरी नंबर आपका बिट आ गया, तो बाकी आपका जो ऑक्टल नंबर्स हो गए, आपके डेसिमल नंबर्स हो गए, हेक्साडेसिमल नंबर्स हो गए, वो सारे डिजिट्स हो गए। तो डिजिट क्या हो गया, द डेसिमल नंबर और ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर इज नोन एज डिजिट। अब भाई इसमें भी अलग अलग आ गया, जो आपका डेसिमल नंबर होगा उसको हम डेसिमल डिजिट बोलेंगे, जो ऑक्टल नंबर होगा उसको ऑक्टल डिजिट बोलेंगे, और जो हेक्साडेसिमल नंबर होगा उसको हेक्साडेसिमल डिजिट बोलेंगे। नेक्स्ट मैंने कहा कि आपका एनकोडर, मैंने कहा एनकोडर क्या आता है, जो चेंज करता है डेसिमल को बाइनरी में। जैसे मैंने कहा कि आपका जो इनपुट होती है वो डेसिमल फॉर्म में होती है, अंदर बाइनरी फॉर्म में जाता है, 0 1 की फॉर्म में जाता है, तो वो सर्किट जो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, एनकोडर कहते हैं। देखो आपके 4 नंबर सिस्टम है, अगर हम बात करें तो आपके 4 नंबर सिस्टम कौन से आ गए, डेसिमल नंबर आ गया, बाइनरी आ गया, ऑक्टल आ गया, हेक्सा आ गया। तो अब मैंने कहा कि आपका डेसिमल नंबर सिस्टम आपका इनपुट साइड में अंदर आपका बाइनरी जा रहा है, तो दैट मींस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका मीनिंग हुआ कि एक नंबर को हमने दूसरे नंबर में कन्वर्ट करना है, तो जैसे डेसिमल को बाइनरी में करना है, डेसिमल को ऑक्टल में, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में। तो एक नंबर की कितनी कन्वर्शन होंगी, 3, टोटल कितने नंबर्स हैं, 4, तो 3 into 4 टोटल कन्वर्शन आ गई 12। बट इन 12 कन्वर्शन को हमने क्या किया, अलग ग्रुप्स में रखा हुआ है। क्यों ग्रुप में रखा हुआ है, ताकि कन्वर्शन हमारी, हमें उसको अंडरस्टैंड करना, रिकॉग्नाइज करना, उसको याद रखना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो जो पहला हमने जो कन्वर्शन जो हमने की उसमें क्या आ गया, हमने क्या किया, डेसिमल को बाइनरी में, डेसिमल को ऑक्टल में, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में। तो जब हम डेसिमल को दूसरे नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो ग्रुप आपका 1 आ जाएगा, और जब हम क्लियर, और जब हम उल्टा, उसका उल्टा मीन्स पहले हमने डेसिमल टू बाइनरी किया तो बाइनरी टू डेसिमल, फिर हमने डेसिमल टू ऑक्टल किया तो ऑक्टल टू डेसिमल, फिर हमने डेसिमल टू हेक्साडेसिमल किया तो डेसिमल टू डेसिमल, तो उसका उल्टा आ गया। तो पहले का उल्टा, तो वो आपका दूसरा नंबर हो गया। तो पहले नंबर सिस्टम में हमने डेसिमल को कन्वर्ट किया दूसरे नंबरों में, और दूसरे ग्रुप में हमने क्या किया, दूसरे नंबरों को वापस कन्वर्ट किया डेसिमल में। तो पहला ग्रुप को कैसे याद रखना है, अगर आपका डेसिमल नंबर देखो, आपका अगर डेसिमल पहले आ रहा है तो पहला ग्रुप हो गया। जैसे इस ग्रुप में आपने देखा डेसिमल पहले आता तो पहला ग्रुप हो गया। दूसरे नंबर में आपका डेसिमल दूसरे नंबर पे आ रहा है, दूसरा ग्रुप हो गया। तीसरे ग्रुप में जो बचे हुए कौन से हो गए, बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट किया, ऑक्टल को बाइनरी में किया, हेक्सा को बाइनरी में, बाइनरी को हेक्सा में, ऑक्टल को हेक्सा में, और हेक्सा को ऑक्टल में, ठीक है। और इस तरह से ये टोटल आपकी 12 कन्वर्शन हुई। पहले अगर हम पहले ग्रुप में देखें तो 3 कन्वर्शन है आपकी, डेसिमल को दूसरे नंबरों में किया तो 3, बाकी 3 नंबर्स हैं। फिर उसका उल्टा भी 3 आएगा। बाकी जो बचे बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू हेक्सा, हेक्सा टू ऑक्टल, हेक्सा टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्सा, तो ये आपके टोटल आपके 6 कन्वर्शन जी होगी। तो टोटल इस तरह से बनी आपकी 12 कन्वर्शन। अब एक एक करके हम इसको करेंगे।